अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एयरलिंक का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया से थोड़ा सा फोकस करें तो एयरलिंक जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ था तब इसकी जो प्राइस थी वो 70 रुपीज़ की थी। तो 70 रुपीज़ पर ओपनिंग के बाद ही इसमें सेलर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव हो गए और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 17.5 रुपीज़ के लेवल तक, जो इसका ऑल टाइम लो भी है। मींस के ये 17.5 रुपीज़ वाले इसके लो को आप इसका ऑल टाइम लो कंसिडर कर सकते हैं, जो कि इसने क्रिएट किया था 2023 अप्रैल के अंदर। तो इस लो को क्रिएट करने के बाद यहीं पर एयरलिंक ने अपनी बेस बनाई और बेस बनाते हुए इसमें बायर्स ने ख़ुद को जो है वो एक्टिव किया। और अब तक अगर आप लोग देखें तो एयरलिंक में जो है एक काफ़ी स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड जो है वो जारी है। यानी कि इस लो के फ़ौरन बाद ही बायर्स ने अपनी पावर दिखाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था और स्टिल अब तक इसमें बायर्स ने जो है वो अपना घर बनाया हुआ है। तो मीन्स के एयरलिंक में से आप लोगों ने जो एक ओवरऑल ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसमें अप ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करना है, चाहे वो मेजर ट्रेंड है या चाहे वो माइनर ट्रेंड है। दोनों ही एयरलिंक में जो है इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड की सिचुएशन में है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त डेली टाइम फ्रेम एयरलिंक का आप लोगों के सामने ओपन है। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, इस एरिया पर एयरलिंक ने उस अप ट्रेंड को थोड़ा सा होल्ड किया। यहीं पर इसने एक कंजंक्शन एरिया बनाया, एक काफ़ी डीप जो है इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट्स ली। इस एरिया को इसने बेस बनाया। ये जो जोन था इसका 150 से लेकर 120 रुपीज़ तक का, इसी जोन के अंदर इसने थोड़ा सा रेस्ट किया। और अब मेरे ख्याल में दूसरा दिन है, यानी कि कल ही एयरलिंक ने इस 150 वाले लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक किया और आज भी एयरलिंक में ठीक ठाक हमें बायर्स की कैंडल देखने को मिल रही है। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि प्रीवियस 1 वीक से एयरलिंक में ठीक ठाक बायर्स ने जो है वो अपना गलबा जताया हुआ है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर बात ये कर लेते हैं कि एयरलिंक में से अपने एनालिसिस को देखते हुए हमने कुछ लेवल जो है वो क्रिएट किए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि इस चार्ट के मुताबिक तो एयरलिंक का प्रीवियस हिस्ट्री में कोई डेटा हमें नज़र नहीं आ रहा, बट अपने कुछ एनालिसिस की बेसिस पर हमने ये लेवल्स जो है वो जनरेट किए हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेजर जो इस वक्त एयरलिंक में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 200 रुपीज़ का लेवल है। 200 से पहले और शॉर्ट टर्म में जो एयरलिंक को एक लेवल थोड़ा सा तंग कर सकता है वो इसका ये 180 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह अगर एयरलिंक में हमें फ्यूचर में थोड़ी सी डाउनसाइड की जानिब रिट्रेसमेंट या पुल बैक देखने को मिलती है तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, उसके लिए हमने ये एक लेवल ड्रा किया हुआ है। 148 से 150 का इसका एक जोन है, जहाँ से आपको अगेन अपसाइड की मूवमेंट प्लस इसी लेवल से आपको बायर्स की एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। और इसी तरह 148 से बिलो जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 120 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसका जो एक ओवरव्यू था आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद, इसका एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद, इस एयरलिंक में से जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो इसकी ये आरएसआई थी। अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर एयरलिंक की आरएसआई देखें तो ऑलमोस्ट ये 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट ट्रेड हो रही है। और इसकी जो आरएसआई में जो प्रीवियस हाई इसका हमें देखने को मिला है वो 2024 जुलाई के अंदर, और ये इसका हाई था उस वक्त 114 रुपीज़ का। तो यहाँ हमने 84 रुपीज़ तक जो है वो आरएसआई को जाते हुए देखा था। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमें फॉर द टाइम बीइंग 1 से 2 वीक के लिए एयरलिंक ने यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी रेंजिंग सिचुएशन भी क्रिएट की थी। और अब इसी तरह ये 80 रुपीज़ के लेवल पर जो है वो इसकी आरएसआई गई हुई है। तो होप्स हो कि ये 84 तक जाए और उस वक्त तक ये 180 रुपीज़ के लेवल को भी टच कर ले। इसी तरह अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ले चलूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आरएसआई जो है वो हाईली ओवरसोल्ड सिचुएशन में हमें देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये भी एक काफ़ी स्ट्रांग फैक्टर है। इसमें थोड़ी सी हमें पुल बैक
के मिलने का। तो बहरहाल एयरलिंक में से मेरे ख्याल में जो एक मूव मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इसकी आरएसआई को देखते हुए और इसकी इस काफ़ी स्ट्रांग अप मूव को देखते हुए मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी फील हो रहा है। तो होप सो हम ये होप करते हैं कि 180 रुपीज़ के लेवल तक अगर ये चला जाता है तो 180 रुपीज़ के लेवल से जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं हमें डाउनसाइड की एक पुल बैक के मिलने के। और वो पुल बैक कहाँ तक हो सकती है वो मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लगा कर आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये जो मैं एक गैस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ये 180 को टच कर देता है तो इसकी पुल बैक हम कम से कम इस 0.382 के लेवल तक आती जो है इसकी पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि लेवल बन रहा है राउंड अबाउट 156 का। तो 156 से अगेन हमें इसमें अपसाइड की मूव भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये फिबोनाची मैंने 180 रुपीज़ के लेवल पर ड्रा की हुई है, तो ये चीज़ बहरहाल आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। फ़िलहाल की घड़ी मैं इसे हटा लेता हूँ। तो ये मेरा इसमें से जो है वो एक सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये अपनी आरएसआई को देखते हुए प्लस अपनी स्ट्रांग मूव को और जो इस कैंडल में मुझे एक एग्जॉशन फील हो रही है उससे मद्देनज़र रखते हुए ये 180 को टच नहीं करता बल्कि यहीं से ही हमें डाउनसाइड की एक पुल बैक दिखाता है, तो फिर आप लोगों ने इस 156 के लेवल तक नहीं बल्कि इसको एक्सपेक्ट करना है इस 150 के लेवल तक। और 150 के लेवल से फिर आप जो है इसमें से अपसाइड की मूव को जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर कोई दोस्त ये कह देता है कि दनियाल भाई मुझे क्या करना चाहिए इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए, आपने तो जो है वो दो सिनेरियोज मुझे गाइड कर दिए हैं, बट मेरी जो है वो क्या प्लानिंग होनी चाहिए इसके रिलेटेड। तो बड़ा सिंपल सा इसका एक ट्रेड प्लान है वो मैं आप लोगों के साथ यहीं पर शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको इसकी करंट सिचुएशन से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इसको बाय करना स्टार्ट कर देना है। मींस कि अगर आप लोगों ने माइंड में रखा हुआ है कि मैंने इसके 5000 या 10,000 शेयर बाय करने हैं तो आप लोग यूँ जो है वो कर लें कि आप इसके 1500 या 2000 शेयर इसकी करंट सिचुएशन पर बाय कर लें। वेट करें, टीपी अपना 180 का रखें क्योंकि 180 से आपको डाउन साइड की पुल बैक मिल सकती है। और आप लोगों ने स्टॉप लॉस इसका बिल्कुल नहीं रखना, यहीं पर इसकी करंट सिचुएशन पर बाय करने के बाद आप लोगों ने वेट करना है। अगर ये 156 तक आता है तो 2000 या 3000 खुद को देखते हुए आप लोगों ने यहाँ पर एक सेकंड बाइंग जो है वो कर लेनी है और इसी तरह जो आपने थर्ड बाइंग करनी है वो 150 के लेवल पर करनी है। फिर आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम मेरे ख्याल में 140 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपीज़ डाउन। ठीक हो गया, 140 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा और टीपी आप लोगों का 180 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एनालिसिस था एयरलिंक के रिलेटेड। तो देखते हैं कि एयरलिंक जो है वो नियर फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।